याद रह जाएगा मैम। देखिए मैम, जब इनका बर्थ यानी जन्म हुआ था, हम्म। तब इनकी महादशा थी जुपिटर की। ठीक है मैम। और जुपिटर की महादशा थी, तो ठीक है। जुपिटर इनको क्या क्या नंबर दे रहा है मैम? 10 नंबर दे रहा है, जो 11 का लॉस करता है। ठीक है। 11 नंबर का 12th हाउस हुआ तो उसका लॉस करता है। ठीक है। तो 10 नंबर दे रहा है फर्स्ट पे इनका, जो न्यूट्रल है, जिसका कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये लॉस करेगा। ठीक है। और इनको देखिए, जब जुपिटर की इनकी महादशा थी, तो जुपिटर कौन कौन से नंबर दे रहा है मैम? इनको देखिए, 6 नंबर आ रहा है ना इनका। L4 पर 6 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए। L4 पे। हम्म। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो गया ना मैम, 6 नंबर आ रहा है ना, जब इनका जन्म हुआ था, तो प्रॉब्लम लेके आएंगे ना ये। दूसरा, जुपिटर में इनकी अंतर्दशा किसकी थी, चेक कीजिए। मरकरी था ना मैम? मैं देख आपने देखा, मैं देख लेती हूँ मैम। मरकरी था, सर ने लिखा हुआ है मरकरी था। बुद्धदेव थे। मैंने भी देख लिया मैम, मरकरी था। नहीं, जुपिटर में मून, मार्स और सैटर्न। जुपिटर में अंतर्दशा मैम मेरे किसकी थी क्यों नहीं मैम? आ रहा है मरकरी? जुपिटर में मैं देखती हूँ, मैं मून, देखती मार्स और राहु। हूँ। एक मिनट मैम। जुपिटर की महादशा थी। मैम उसका सब लॉर्ड नहीं चेक करेंगे, मैं डायरेक्ट प्लैनेट को उठा के चेक एक कर मिनट लूंगा। से बताती हूँ। इनका जुपिटर कौन से, एक मिनट में मैं बताती हूँ, मैंने इनका चार्ट लगाया नहीं है, सिर्फ संडे जो लिखा है उस हिसाब से देखा है मैंने। इनका है सितंबर का जन्म, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है। मून आ रहा है मैम, ठीक है। मून और मार्स का मिला हुआ है, एक मिनट। एक मिनट मैम। हाँ जी। बताती हूँ। मून आ रहा है, सर बताती हूँ, एक मिनट, पहले इनका चार्ट क्लियर करते हैं हम। मून देखिए, L3 पे 6 नंबर दे रहा है ना मैम? L3 पे 6 नंबर दे रहा है ना? जस्ट एक सेकेंड मैम। देखिए, L3 पे 6 नंबर दे रहा है, 4 नंबर भी दे रहा है मैम। 4 नंबर भी दे रहा है और 6 नंबर भी दे रहा है, देखिए। मून। मेरा खो गया, एक सेकेंड में, एक एक जस्ट एक सेकेंड। मून में देखे ना। हाँ, मून 4 नंबर भी दे रहा है और 6 नंबर भी दे रहा है मैम। देखिए, चेक कीजिए। इनको खांसी वगैरह की दिक्कत रहती है, तो मून क्या होता है, कफ कोल्ड। मून कफ कोल्ड भी होता है ना। तो अगर इनको 4 नंबर आएगा तो लंग्स, हम्म। लंग्स का मैंने ये पॉइंट आपको लिखाया था ना, कि अगर 4 नंबर आएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लंग, इनके जो लंग्स होते हैं ना, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होगी अगर इसकी दशा चलेगी। ठीक है। 4 नंबर लंग्स का होता है, और मून क्या है, मून का नंबर क्या है, 4 है ना मैम? ठंडा प्लानेट है ना, तो इनको हुई कि नहीं हुई प्रॉब्लम? ठीक है। और 6 नंबर भी आ रहा है, देखिए। मैंने आपको लिखाया था, जब 6 नंबर आएगा महादशा में, या फिर फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड में, या महादशा में, जब 6 नंबर आएगा, तो 6 हाउस क्या बताता है, बीमारियों को। तो यहाँ पे 6 नंबर भी आ रहा है, नंबर L3 पे 6 नंबर भी आ रहा है, तो हुआ क्लियर। ठीक है। 6 नंबर भी आ रहा है, 4 नंबर भी आ रहा है, मून 4 नंबर भी दे रहा है, यानी ठीक है। नक्षत्र लॉर्ड इनका 4 नंबर भी दे रहा है। और जुपिटर, जुपिटर भी 4 नंबर दे रहा है, देखिए, और 6 नंबर भी दे रहा है। जुपिटर 4 नंबर भी दे रहा है जब महादशा आती है, और 6 नंबर भी दे रहा है। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए मैम। हम्म। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट हाउस का सब जी। लॉर्ड आपका कौन आ रहा था? सैटर्न। फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड सैटर्न आ रहा था, चेक कीजिए। हम्म। ठीक है। हाँ जी। हम्म। ठीक है।
तो सैटर्न इनका 9 ठीक है। नंबर दे रहा है, और 3 नंबर दे रहा है, 10 नंबर दे रहा है, जो लॉस कराता है क्योंकि 11th का 12th है, और 4 नंबर यहाँ पे दे रहा है, देखिए सैटर्न 4, एल एल 4 पर 4 नंबर दे रहा है, लेकिन साथ में 5 नंबर भी दे रहा है। इनको प्रॉब्लम भी होगी, लेकिन रिकवर भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि इनको कफ, वो कफ, जो होगा खांसी कफ से ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, और रिकवर भी हो जाएंगी मैम ये। ठीक है, लेकिन इनको थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगेगा, थोड़ी रिकवरी होने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है मैम। अभी सैटर्न में रिसेंटली सैटर्न ही ठीक है। चल रहे हैं। और मैम ये कब से हाँ, सैटर्न में सैटर्न ही चल रहा है उनका। तो अभी तो इनकी रिकवरी भी धीरे धीरे ही होगी मैम, क्योंकि सैटर्न तो ऑलरेडी क्या कहते हैं आपके बुजुर्ग प्लानेट हैं, तो कोई भी चीज को ठीक करने में वो टाइम ही लेते हैं मैम, क्योंकि वो शनि है ना, शनि देव सने सने धीरे धीरे चलते हैं हमेशा। ठीक है, तो इनको ये जो प्रॉब्लम है ये जन्म जाते मतलब इनके जन्म से ही आई हुई है, ये एलर्जी वगैरह की दिक्कत है, खांसी कोल्ड कफ जो बता रहे हो, ये इन्हें जन्म से ही आई है मैम, क्योंकि जुपिटर था, मून था उस टाइम पर। ठीक है मैम। ठीक है, मैं ये बात, हाँ, मैं कंफर्म कर लूंगी उनसे, क्योंकि मुझे 2 साल से पता है, 2 साल से बीमार है वो। हाँ मैं तो कंफर्म मैम कर लूंगी क्योंकि उनसे ना। उनको जन्म से ही ये प्रॉब्लम आई है ना एलर्जी वगैरह की, जो एलर्जी वगैरह की दिक्कत आई है, आशीष सर कहाँ गए, हाँ, जो एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम आई है इनको, और जो कोल्ड कफ की आई है, वो तो इनको जन्म के टाइम से ही आई है मैम। ठीक है, तो जो चीज बन चुकी है वो तो रहेगी ना, और अगर जैसे जैसे इनकी ठीक। एज बढ़ेगी, कोई महादशा अच्छी आई, अभी तो शनि की है, शनि देव तो वैसे ही डिले करेंगे हर चीज को। शनि के बाद आपकी क्या कहते हैं मरकरी, शनि के बाद बुध देव की आएगी, तो एलर्जी की समस्या इनको उसमें भी रहेगी, क्योंकि बुध देव तो एलर्जी वैसे ही देता है, मरकरी तो वैसे ही एलर्जी देता है। मरकरी बैठा कहाँ हुआ है ये भी मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट, इनके चार्ट में मैं देख लेती हूँ कि बुध देव बैठे कहाँ है केपी चार्ट में। देखिए बुध देव इनके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, 11th हाउस में बैठे हुए हैं, और इनकी राशियां कहाँ कहाँ पर हैं, हम्म। 9th नंबर में एक तो, और एक इनकी 12th नंबर में। मैम एलर्जी इनको रहेगी, अभी तो रहेगी हाल फिलहाल, क्योंकि 12th है तो वो खर्चा भी करवाएगा ही करवाएगा। 12th 6 नंबर आ रहा है ना, और वो भी 12th हाउस में। ठीक है मैम। हम्म। तो हम्म। हाँ, तो ये तो दिक्कत इनको रहेगी, तो इनके चार्ट से क्लियर हो ठीक गया मैम। ना कि इनकी जो महादशाएं, अंतरदशाएं और जन्म की दशाएं, वो जी। इनको प्रॉब्लम्स बता रही हैं। ठीक है मैम। सर और बताइए सर, आप क्या पूछ रहे थे सर। मैम एक जैसे कोई मैम कोई आता है, क्लाइंट आता है कि वो पूछता है कि मेरे को ये हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो सर सबसे पहले वॉइस हमको क्लियर क्या नहीं हो देखना? रही है सर, वॉइस वॉइस वॉइस। अभी क्लियर है मैम? हाँ सर अभी क्लियर है। जैसे कोई आता है कि वो पूछता है कि मेरे को ये हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या, मतलब स्टार्ट कैसे करना है? कि पहले महादशा देखनी है, महादशा प्लैनेट का L1 L2 L3 L4 देखना है, उसके आपको अंतरदशा डायरेक्ट प्लैनेट। सर, सर देखिए अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया है और वो पूछ रहा है आपसे कि सर मुझे इस टाइम पर हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो आपको उससे पहले तो पूछ लेनी है, अपनी तरफ से ज्ञानी बाबा नहीं बनना है। क्योंकि एक नंबर हम्म। हमें देखिए, 6 नंबर हमारी क्लाइंटेशन का भी होता है, 6 नंबर हमें हेल्थ इशू भी देता है, और 6 नंबर क्या कहते हैं हमारी ये जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उसके लिए भी देखा जाता है। तो पहले अगर कोई क्लाइंट आ रहा है आपको पूछ रहा है कि मेरे को हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो आपको पूछ लेना है कि सर आपको किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा उसके बारे में पूछ लेना है। ठीक है, नहीं तो हमारी हम्म। प्रेडिक्शन सर गलत हो जाएगी। फिर उससे पूछ के जब वो बताएगा, फिर आपको सबसे पहले उस टाइम की महादशा को चेक करना है कि इस टाइम पर कौन सी महादशा चल रही है, और उस महादशा को चेक करके सर फिर आपको उसके नंबर देखने हैं कि ये नंबर कौन कौन से दे रही है। ठीक है, अगर वो नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन महादशा का जो पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा चलता है सर। तो आपको साथ हम्म। में क्या देख लेना है, साथ में आपको अंतरदशा को भी उठा लेना है। अंतरदशा में भी वो नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर अंतरदशा में भी नहीं आ रहे हैं तो आपको प्रत्यंतर को उठा लेना है सर। तो प्रत्यंतर ठीक है। तीनों में से किसी न किसी दशा में नंबर आएगा, और जब नंबर आएगा तो आप उससे बोल सकते हो। ठीक है सर। दूसरा, आपको फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड उठाना है।
अगर फर्स्ट हाउस ठीक है। का सब लॉर्ड आपको 6 नंबर दे रहा है, 8 नंबर दे रहा है, 12 नंबर दे रहा है, या 4, मतलब 4 नंबर भी दे रहा है ना सर, तब भी आप बोल सकते हो कि आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ ओके। सकती है। ठीक है। तो क्योंकि ये हेल्थ का चैप्टर है, मैंने आपको मेन मेन नंबर तो दे दिए सर, लेकिन अगर 4 नंबर भी आ रहा है तो लंग से रिलेटेड बोल सकते हो, 3 नंबर आ रहा है तो आप बोल सकते हो कि एलर्जी, जैसे बुद्ध है, बुद्ध का कोई मैंने नंबर नहीं लिखा है, लेकिन बुद्ध में क्या होता है सर, बुद्ध एलर्जी को दिखाता है हमें, एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम। मून जो होता है, मून हमें कोल्ड कब दिखाता है, तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा सर। ठीक है। नहीं वो और ठीक है आपसे मैम। पूछ रहा है सर कोई कि मुझे, मतलब मेरी सुंदरता, ये सब प्रॉब्लम हो रही, तो उसमें आप वीनस को भी देख सकते हो सर, बुद्ध को भी देख सकते हो। ये थोड़ा सा हमें देखिए, ये तो हमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आ रहा है, लेकिन कभी कभी होता है ना सर, जैसे मैंने अभी मैम को बताया कि मरकरी क्या एलर्जी देता है, नसों की प्रॉब्लम भी देता है, आंतों से रिलेटेड भी देता है, और जो सर हमारी जितनी भी नस होती है उनसे वाणी की प्रॉब्लम भी देता है, जैसे कोई हकलाता है हमारे पास आ रहा है तो वो हम बुद्ध से देखते हैं। ये चीजें फिर ये है कि इतनी क्लियर इसलिए होती जाती है, आपने वैदिक भी पढ़ा हुआ है थोड़ा सा। नहीं मैम, ये तो मेरे को समझ में आ गया। हाँ। अभी जो आपने बताया, आपने ये बताया जैसे मैम एक प्रॉब्लम लेके आई बच्ची की, तो हाँ। हमने खाली उसके प्लैनेट्स चेक करना है, उसका सबलॉट चेक नहीं करना। नहीं सर, हमें क्या देखना है, महादशा का हमें सब लॉर्ड मिल रहा है, महादशा हमारी किसकी चल रही है, मरकरी की, तो महादशा मरकरी की चल रही है तो हमें डायरेक्ट मरकरी वहां पे जाके देखना है, तो फर्स्ट नंबर पे हमें मिल जाएगा मरकरी का एनएल। हमें सब लॉर्ड उठाने की जरूरत नहीं, सब लॉर्ड सिर्फ हमें उनका उठाना है सर, फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड, सिक्स हाउस का सब लॉर्ड, थ्री फोर्थ हाउस का सब लॉर्ड, और एट्थ हाउस का सब लॉर्ड। देखिए महादशा का आप सब लॉर्ड उठा सकते हैं, जब हमें बना हुआ वहां पे मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है कि हम वहां पे जाके कंफ्यूज हो, कि वहां से हम सब लॉर्ड उठाएं फिर वहां पे नक्षत्र लॉर्ड उठाए। उठाने को आप उठा सकते हो, लेकिन सर आपको सिंपल फॉर्मूला मिल रहा है ना, आपको वहां से सीधा महादशा का प्लानेट उठाना है। जब आप महादशा का प्लानेट वहां से उठाओगे ना सर, तो आपको हम्म। L1 पे मिल जाएगी, वहां पे जिस ग्रह की महादशा चल रही है ना उसका नक्षत्र लॉर्ड L1 पे आपको पका पकाया मिल जाएगा, बना बनाया सर। आपको वो ठीक है। जरूरत ही नहीं है सर, उठाने को आप उठा सकते हो, लेकिन सिवाय कंफ्यूज होने के अलावा कुछ नहीं होगा। कभी कभी हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सही देखते हैं लेकिन फिर भी हम गलत, क्योंकि किसी का सब लॉर्ड उठा लेते हैं, किसी का नक्षत्र लॉर्ड। उठाने को आप उठा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, किसी जैसे जुपिटर की महादशा चल रही है, जुपिटर को उठा लेना है, L1 पे जाना, L1 पे आपको नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट मिल जाएगी। L2 पर जाना है, L2 पर आपको जिस ग्रह की, जैसे जैसे देखिए L1 पे जुपिटर के नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट मिल गई, L2 पर आपको क्या मिल गया, अब जुपिटर की महादशा चल रही है तो जुपिटर की प्लेसमेंट L2 पे मिल गई। ठीक है सर। अब L3 पे आपको क्या मिल गया, नक्षत्र लॉर्ड की राशियां कौन कौन सी हैं उसकी प्लेसमेंट मिल गई। और L4 पर ओके। आपको क्या मिल गया, जो जिस ग्रह की महादशा चल रही जुपिटर उसकी कौन कौन सी राशियां उसकी प्लेसमेंट मिल गई। सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक ठीक हमें ठीक तो ठीक। पूरा फॉर्मूलेटेड करना है, जब हमें दे दिया है वहां पे सॉफ्टवेयर तो हमें नीड ही नहीं है। ठीक है सर। हाँ मैम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ज्योति मैम? ठीक है मैम। हो गया मैम। ठीक है इनका मैम। मैंने अभी देखा प्रत्यंतर दशा में, हाँ जी मैम, प्रत्यंतर दशा में ना 8 आ रहा है L4 पे। इनकी हाँ। अभी प्रत्यंतर दशा चल रही है वीनस की, और वीनस में L4 पे हाँ 8 और 1 आ रहा है। 8 आ रहा है मैम, मैंने भी देखा था बीनस पे आ रहा है, तो प्रॉब्लम्स तो है, उस बच्ची को, जो बच्चा है या बच्चा है उसको प्रॉब्लम्स है मैम, वही मैं आपसे बोल रही थी मैम। हम्म। ठीक है। अभी हम फॉरेन का चैप्टर ले लें जी मैम, मैम। फॉरेन फॉरेन कंट्री। ठीक है। देखिए, हाँ जी फॉरेन के मैम। लिए मेन हाउस आपका होता है 12 नंबर, 12 नंबर। पहले आपको छोटे छोटे चैप्टर करा देती हूँ, मैरिज का, चाइल्ड वर्क का, बर्थ, ये थोड़े बड़े बड़े चैप्टर है, मैंने छोटे इसलिए उठाए हैं जिससे कि आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बड़े टॉपिक चैप्टर में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वहां पे फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फर्स्ट बेबी, फोर्थ बेबी, लव मैरिज, ये सारे आएंगे, आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो समझाने के लिए पहले मैं छोटी छोटी चीजों को उठाया है। ठीक है सर। लिखते जाइए एंड टू एंड, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से नहीं देखते।
फॉरेन के लिए मेन हाउस जो प्राइम हाउस होता है वो होता है आपका 12 हाउस, यानी 12वां घर। लिख लिया सर? यस मैम। देखिए, अगर आपका 12 हाउस 9 12 देता है, अगर आपका 12th हाउस, अगर आपको विदेश जाना है और 12th हाउस 9 12 दे रहा है तो आप विदेश जाओगे, 3 9 12 दे रहा है तो आप विदेश जाओगे, 3 9 और 12 दे रहा है तो आप विदेश जाओगे। ठीक है, यहाँ पर हम 11th हाउस को कंसीडर नहीं करेंगे, हर चैप्टर में हमें 11th हाउस लेना है। हेल्थ में भी थोड़ा सा 11th हाउस हमने लिया था, लाभ देता है हमको, कमी लिया है, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल भी 11th हाउस को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, 9th हाउस या 9 नंबर हमारी लॉन्ग जर्नी होता है। जो 9वां घर होता है या 9th हाउस या 9th नंबर या हाउस एक ही चीज है, वो लॉन्ग जर्नी बताता है। ऐसी जर्नी जो दूर की होती है, जो दूर की होती है। और 12th दूर जाकर रहना, यानी दूर जाकर रहना। 12th हाउस हमें क्या बताता है? दूर जाकर रहना। अगर 12वां हाउस आपको 9 नंबर दे रहा है, अगर 12th हाउस का सबलॉर्ड, ठीक है, अगर 12th हाउस का सबलॉर्ड, सबलॉर्ड लिख लीजिए आप क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर 12th हाउस का सबलॉर्ड आपको 9 नंबर दे रहा है, अगर 12th हाउस का सबलॉर्ड आपको 9 नंबर दे रहा है तो भी आप विदेश जाओगे। और नाइन्थ मैम हाउस ऊपर का भी यही लिखना था ना, 12th हाउस का सबलॉर्ड 3। 9 नंबर दे रहा है तो आप विदेश जाओगे। ठीक है, और अगर 9th हाउस का सबलॉर्ड 12 नंबर दे रहा है तो भी आप विदेश जाओगे, एक दूसरे के अपोजिट नंबर होंगे तब भी विदेश जाओगे। और 9th हाउस का सबलॉर्ड 12 नंबर दे रहा है तब भी आप विदेश जाओगे, या तो 12th का 9 दे या 9th का 12 दे, दोनों ही कंडीशन में आप विदेश जाओगे। ठीक है, ये तो आपका हो गया सबलॉर्ड का क्लियर, 12th हाउस का सबलॉर्ड और 9th हाउस के सबलॉर्ड का क्लियर। ठीक है, ठीक है, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अब महादशा, अब दशा हेडिंग डाल लीजिए, दशा, महादशा या दशा प्रत्यंतर दशा कोई भी, ठीक है, बस समझने के लिए ऊपर दशा। कोई दशा आपको 9 12 दे रही है, अगर कोई दशा आपको 9 12 दे रही है, इसमें सब लॉर्ड को कंसीडर नहीं करते हम। ठीक है, अगर कोई दशा आपको 9 12 दे रही है, यानी 9 12 नंबर दे रही है, तो आप विदेश जाओगे।
लेकिन अगर वो दशा आपको 4-11 दे रही है तो आप विदेश नहीं जा पाओगे। अगर कोई दशा आपको 4-11 दे रही है तो आप विदेश नहीं जा पाओगे। 4 और 11 दे रही है तो आप विदेश नहीं जा पाओगे। रीजन क्या है इसका, कारण सुनिए। कारण क्या है, देखिए 4 नंबर जो होता है वो आपके घर का होता है ना। फोर्थ हाउस मैंने उसके एट्रीब्यूट लिखाए थे, भूमि, वाहन, मकान, यानी आपकी जन्म भूमि, आपका घर। ठीक है। तो और जो विदेश का हाउस का, हमारे विदेश जाने के हाउस का लॉस करता है, वो कौन सा करता है, 12 हाउस। ठीक है। तो 12, 12 का जो वो सॉरी 12 का 12 कौन सा घर हुआ सर, 11th हुआ ना, 12 का 12। 12 का 12 11th हाउस हुआ ना यस मैम। मैम। 12 से गिनो तो 11th हाउस। ठीक है। 11th, तो 11th हाउस आपके विदेश का लॉस करता है। ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था 11th हाउस को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि विदेश के टॉपिक में 11th हाउस आपका लॉस कराता है। ठीक है। लाभ नहीं देगा, वो आपको लॉस कराएगा। समझ आया, क्लियर हुआ यहाँ तक का। मैम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैम। मैम हुआ, एक छोटा सा है। हाँ बताइए मैम। एक है, हम्म। आपने शुरुआत में यही बोला है ना कि 12th हाउस का सबलॉर्ड 3 9 12 नंबर दे, यही है ना? हम्म। 12th हाउस का सबलॉर्ड। ठीक है। हाँ जी, स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन यही थी ना, 12th हाउस का सबलॉर्ड 3 9 12 नंबर देना चाहिए। मैम मैंने स्टार्टिंग में लिखाया हाँ था, तो मैम फॉरेन के लिए कंफ्यूज। मेन हाउस 12 नंबर होता है। अगर आपका 12th हाउस 3 9 11 दे रहा है, हम्म। सब लॉर्ड का तो मैंने बाद में तीन लिखाया है, नौ पहले ग्यारह तो या ये 12? सिंपल सी लाइन लिखाई है मैंने। अगर आपको विदेश जाना है और 12 हाउस का सब लॉर्ड 3 9 11 नंबर दे रहा है तो आप विदेश जाओगे। ठीक है। मैम 11 या 12? मैम 3 9 12, 3 9 12। 12 है ना? हम्म। हाँ, ठीक है। ठीक है ठीक मैम। है, ठीक ठीक है। है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अगर 2 4 11 आ रहा है तो आप बिल्कुल नहीं जा पाओगे। अगर 2 4 और 11 आ रहा है तो आप बिल्कुल विदेश नहीं जा पाओगे। रीजन 2 नंबर होता है आपकी फैमिली का, परिवार का। फैमिली रीजन की वजह से आप अटक जाओगे। क्यों अटक जाओगे, कोई कुछ भी आपके परिवार में कोई बीमार हो सकता है, कोई ट्रेजेडी हो सकती है। अगर आपके चार्ट में 2 4 11 आ गया तब भी नहीं जा पाओगे। ठीक है। अगर 9 12 भी दे रही है, अगर दशा 9 12 दे रही है, अगर दशा 9 12 दे रही है और 2 4 11 भी दे रही है, अगर कोई दशा आई है वो 9 12 भी दे रही है, जैसे L1 में 9 12 आ गया, L2 में आ गया 2 4 11 आ गया, 2 4 11 भी दे रही है, तो जिसके नंबर ज्यादा होंगे रिजल्ट उसी का आएगा। ठीक है। जिसके नंबर ज्यादा होंगे रिजल्ट उसी का आएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मैम नंबर ज्यादा से क्या मतलब? मैम नंबर ज्यादा से जैसे कोई महादशा आ गई, ठीक है, अगर वो आपको क्या कहते हैं 2 4 11, हम्म। अगर वो आपको 9 12 भी दे रही, जो आपको विदेश यात्रा कराते हैं, L1 पे उसने 9 12 दे दिया, ठीक है, और L2 पे उसने दो चार हम्म। ग्यारह दे दिया, तो जिसके नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ज्यादा तो यही है, 2 4 11 ज्यादा मतलब 3 नंबर हो गए, ऐसे तो बोल रहे आप हैं? नहीं जा पाओगे मैम। तो फिर वो नहीं जाएगा फिर। हाँ, ठीक है। नंबर्स के ऊपर होता है, और नंबर्स भी
L1 पे आएगा कि L2 पे आ रहा है, या L3 पे आ रहा है, या L4 पे आ रहा है। L1 पे आएगा पॉजिटिव नंबर तो आप विदेश चले जाओगे, और L1 पे अगर आपका क्या कहते हैं नेगेटिव नंबर आ गया तो आप नहीं जा पाओगे। डिपेंड करता है कि वो किस पे आ रहा है नंबर आपका। ये सारी चीजें आपको मैम कुंडलियां देख देख के प्रैक्टिस कर करके देखना पड़ेगा, कि आपको जितनी कुंडलियां देखोगे उतना आपको आएगा। एक बार में नहीं आएगा मैम, प्रैक्टिस से आएगा। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिस से आती है मैम, समझ रहे हो आप? ठीक है। जी मैम। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मैम। 3 नंबर नहीं आता तो वीजा में दिक्कत आएगी, क्योंकि 3 नंबर होता है हमारे वीजा का। मैंने लिखाया था ना, विदेश जाने के लिए 3 नंबर इंपोर्टेंट है। 9 3 12। अगर 3 नंबर नहीं आएगा ना आपके चार्ट में, तब भी नहीं विदेश जा पाओगे। कोई भी व्यक्ति आपके पास आया है किसी महादशा में, 3 नंबर नहीं आ रहा, और वो पूछ रहा है मैडम क्या मैं विदेश चला जाऊंगा, तो आप उससे अगर 3 नंबर आएगा तो आप बोल दोगे आप चले जाओगे। और अगर महादशा है, प्रत्यंतर दशा है, अंतरदशा है, महादशा में नहीं आ रहा, तो अगर वो जिस टाइम पर अंतरदशा है उस टाइम पर आ रहा है, तब भी आप विदेश चले जाओगे। अंतरदशा में कोई पर्सन आया है वो पूछ रहा है, तब भी आप विदेश चले जाओगे। ठीक है। प्रत्यंतर दशा में थोड़े चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर उसकी जाने की बहुत प्रबल इच्छा है तो वो प्रत्यंतर में भी चला जाता है पर्सन। क्योंकि डिपेंड करता है ना हमारी सोच के ऊपर। कुछ चीजें, कभी कभी कुछ चीजें हमारी सोच से भी हो जाती हैं, बहुत आगे बढ़ जाती है। ठीक है। तो अगर 3 नंबर नहीं आ रहा तो भी आप मैम लास्ट विदेश, वाली लाइन क्या थी? अगर अगर 3 नंबर नहीं आ रहा है ना मैडम, तब भी विदेश नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको वीजा में दिक्कत आएगी। मैम कहाँ से नहीं आ रहा है? जी मैम। कहाँ से नहीं आ रहा है? ये तीन लाइन नंबर पूरी क्या महादशा, लिखेंगे महादशा, लास्ट महादशा। वाली? जिस टाइम पर पर्सन आया उस टाइम की महादशा में 3 नंबर नहीं आ रहा, तब भी नहीं जा पाओगे मैम। क्योंकि 3 नंबर हमारा पेपर वर्क होता है। ठीक है मैम, पेपर वर्क होता है। और तीन ठीक है। नंबर नहीं है तो नहीं जाओगे, और 2 नंबर नहीं है तब भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो फैमिली रीजन हो गया। मैम 1 मिनट में आई मैम, ठीक है मैम, आप लिखिए जी जब तक। 1 मिनट में आ रही हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी मैम, क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर जी हो गया मैम। कि नहीं? मैम यस, क्लियर तो हो गया है। सर बस विदेश का आपका इतने ही रूल्स थे सर, मैम विदेश के। एक, हाँ 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 मैम, पूछिए अब आराम से, डाउट अपने क्लियर कीजिए। हाँ ये कि जो आपने शुरू में लिखाया, अगर 12th हाउस 3 9 12 दे रहा है, तो ये उसके सबलॉर्ड में तो देखना है हमको जाके। हाँ मैम, तो ना, हाँ मैम, हाँ हाँ कस्प में हाँ हाँ, जाएंगे, 12th हाउस देखेंगे, उसका सबलॉर्ड ना, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो मैम तीनों आना जरूरी है, तीनों आना जरूरी है, 3 9 12। मैंने आपको शुरू में लिखाया था
कि अगर आपका 12, जो मतलब देखिए मैंने लिखाया था आपको, फॉरेन के लिए जो मेन, ध्यान से सुनिए, फॉरेन के लिए मेन हाउस होता है वो 12 नंबर होता है। विदेश जाने के लिए मेन हाउस 12 नंबर होता है, हम्म। ठीक है। अगर आपका 12 हाउस का सबलॉर्ड हम्म। 3 9 12 दे रहा है, हम्म। ठीक है, तो आप विदेश हम्म। जाओगे। और अगर महादशा भी दे रही है तब भी विदेश जाओगे आप। को कैसे भी समझ लो, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है विदेश जाने के लिए, क्योंकि चाहे महादशा दे या सब लॉर्ड दे या महादशा दे, लेकिन ये नंबर अत्यंत आवश्यक है विदेश जाने के लिए, क्योंकि 3 नंबर आपके वीजा का होता है। नहीं मैं, हाँ मैं हाँ वही बताइए। पूछ रही हूँ कि तीनों आना जरूरी है ना? कैसे? तीनों आना जरूरी है या जैसे अगर 12th हाउस में 3 9 12 नहीं आ रहे, 9 12 आ रहे हैं, या 3 और 12 आ रहे हैं, तो भी तीनों जा आने पाएगा चाहिए क्या? मैम, क्योंकि 3 नंबर वीजा का होता है। वीजा ही नहीं होगा तो आप विदेश कैसे जाओगे? हाँ वीजा मैं, ही नहीं बनेगा तो। तीनों कंपलसरी है ना, हाँ, वही पूछ रही हूँ। क्योंकि विदेश ठीक जाने है के लिए ठीक है तो ठीक वीजा है। की जरूरत होगी ना मैम। और 3 नंबर नहीं आएगा तो आप, जी तीन मैम नंबर जी मैम। आपका मरकरी, यानी मरकरी की राशि हुई ना बुध, 3 नंबर पेपर वर्क, तो तीन हम्म। नंबर तो बहुत जरूरी होगा ना मैम। ठीक है, और 2 नंबर भी नहीं आएगा तब भी नहीं जा ठीक पाओगे है मैम। मैम। 2 नंबर अगर आपका आ गया तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि 2 नंबर फैमिली रीजन की वजह से वहां अड़चन पैदा कर देगा आपके लिए, 2 नंबर। ठीक ठीक है। मैम। तीसरे घर का वो लॉस भी तो है फिर 2 नंबर। जी। जी सर। और थर्ड हाउस का लॉस भी तो है सेकंड हाउस। हाँ डॉक्यूमेंटेशन सर, पूरे। थर्ड हाउस का लॉस हो गया, यानी 12 हाउस लॉस, जैसे कि मैंने बताया ना, 12 का 12 मतलब जिसका जो 12 नंबर आएगा वो उस हाउस का लॉस करेगा, डेफिनेटली लॉस करेगा, 101%। वो उस हाउस का उसको लॉस करना ही करना है। ये ये आप लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाला मुझे समझ में नहीं आया। ये उसका लॉस करवा रहा है, ये उसका लॉस करवा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने मैम इसको पढ़ा मैंने नहीं है। आपको लिखा है, देखिए, थर्ड हाउस का 12th नंबर कौन सा हुआ? सेकंड नंबर हुआ ना? दो। 2 हुआ ना? तो दो हाँ। नंबर उसका 12 नंबर हुआ, तो जी। 12 नंबर हमेशा लॉस का होता है ना। वो आपको आगे हाँ। के चैप्टरों में समझ में आएगा मैम, अभी ठीक है। अभी रुकिए, आपको आगे, ओके हाँ, ओके जो ओके आगे चैप्टर ओके होंगे ओके। उसमें हर हर सारे चैप्टरों में हम 12 हाउस को लॉस का ही मानेंगे। प्रोफेशन है, एजुकेशन है, सेकंड मैरिज, फर्स्ट मैरिज, चाइल्ड वर्क। तो आपको आगे, अभी तो मैंने ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं, वो मैरिज का टॉपिक है ना मैम, वो बहुत बड़ा है, उसमें आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हो, इसलिए मैंने शुरू में वो चैप्टर नहीं लिया था। ठीक है, तो मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है अभी, और जो आपका बिजनेस का है, प्रोफेशन का है मैम, तो अभी तो आपके 8 चैप्टर ये हैं। ठीक है, प्लस इसके साथ मैं आपको बर्थ चार्ट रेक्टिफिकेशन भी कराऊंगी, और प्लस मैं आपको प्रश्न कुंडली भी कराऊंगी, ठीक है मैम। तो आपके कुल मिला के कितने चैप्टर हुए? 8 9 10, 10 चैप्टर प्लस रेमेडी 12, मतलब 11 चैप्टर हो गए आपके। प्लस इन सब की रेमेडी भी दूंगी, हालांकि मैं हैंड टू हैंड रेमेडियां दे रही हूँ कुछ, लेकिन फिर भी मैं प्रॉपर रेमेडी जो थोड़ी बहुत है वो मैं आपको बाद में दूंगी। और मैम उसके साथ जो मेरे पास पीडीएफ वगैरह भी है वो भी मैं लास्ट में आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। अभी लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, अभी पीडीएफ से समझ नहीं आएगा आपको, वो मेरे पास एक पूरा बना हुआ रखा है, तो मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है मैम। तो आप मैम एक लोगों को कोई क्वेश्चन है। दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ सर बताइए। हाँ मैम, 1 मिनट बचा ना। मैं जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि अगर किसी हाउस को एनालाइज करना है तो उसके सब लॉट को चेक करना है हमको। बिल्कुल, बस, क्योंकि ठीक है। नक्षत्र लॉर्ड अब हमें वहां पे मिल रहा है सर, L1 L2। वहाँ L1 L2 L3 L4 पे। और अगर हमें दशा पकड़नी है तो हमें बस प्लैनेट का L1 L2 L3 L4 देखना है। डायरेक्ट, बस इस तो पॉइंट उसका को सब ऊपर, हाँ, मोटे मोटे शब्दों में लिख लो। जहां पे आप नोट्स हम्म, बना रहे हो मोटे मोटे शब्दों में लिख लो कि अगर हमें दशा पकड़नी है तो डायरेक्ट L1 L2 L3 L4 पर चले जाना है, और अगर किसी घर का पर्टिकुलर पकड़ना है तो सिर्फ उसका सब लॉट देखना है। अगर आप सर सब वहां पे ये देखने बैठ गए कि फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड जुपिटर है, अब आप वहां पे ये देखने बैठ गए कि चलो सर साहब हम जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड भी देख लेते हैं। अब आप नक्षत्र लॉर्ड के साथ साथ आपने उस घर में ये भी देखा कि इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन कौन से घरों में प्लेस्ड है, और उसके साथ अगर आप ये देखने भी बैठ गए कि इसकी राशियां कहाँ कहाँ प्लेस्ड है, सर आप यहाँ से सकड़ पकड़ के बैठ जाओगे।
मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ठीक। मैंने ये किया है। मैं सर पकड़ के बैठी हूँ, और मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी एक जगह से नहीं सीखी सर। मैं इसको 2-3 साल से सीख रही हूँ, ऊपर से उड़ जाती थी, जब जाके कहीं बड़ी मुश्किल से मेरी समझ में आया ये फॉर्मूलेशन, तब जाके मैं आपको निचोड़ दे पाई हूँ, क्योंकि मैंने कई लोगों से सीखी है।